मेरे सम्मानित शिक्षक साथी व प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल जल्लोपुर से, जो रतिया ब्लॉक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और हरियाणा राज्य में स्थित है। आज हम पढ़ रहे हैं चौथी क्लास की किताब, हिंदी की किताब रिम झिम से पाठ नंबर 2, जो कि एक कहानी है जैसा सवाल वैसा जवाब। ये जो कहानी है ये बादशाह अकबर और बीरबल और उनके एक दरबारी की है। बादशाह अकबर के एक दरबारी ख्वाजा सरा ने 3 सवाल बीरबल से पूछे थे बीरबल को फंसाने के लिए। तो बीरबल ने बड़ी चतुराई से जैसे सवाल पूछे गए थे वैसा उनका जवाब देकर अपने आप को फिर साबित किया बादशाह अकबर की नजरों में कि बीरबल हमेशा नंबर 1 है। इसी कहानी के अभ्यास का हिस्सा आइए हम करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या बात हमसे पूछी जा रही है और हमें उनको किस प्रकार प्रेजेंट करना है, किस प्रकार हमें बातें बतानी है। तो पहला सवाल है वो है तुम्हारी बात। इसमें क्या सवाल जो पूछा गया है, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। अब ये बात हमसे पूछी गई है, वो तो बीरबल के बाद से पूछे गए थे सवाल। अब यही सवाल अगर हमसे पूछे जाए, प्यारे बच्चों आपसे पूछे जाए, तो आप उनका जवाब कैसे देंगे? चलो देखते हैं। जो पहला सवाल था ख्वाजा सरा ने बीरबल से पूछा था कि इस दुनिया का, इस संसार का सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु कौन सा है? अब यही बात जब आपसे पूछी जाए तो इसका जवाब हम भी तो इसी तरीके से दे सकते हैं। हमने यहां पे पांव रख दिया कि ये जो हमने जहां पांव रखा है यही दुनिया का सेंटर पॉइंट है, यही केंद्र बिंदु है। दुनिया गोल है, बहुत बड़ी है। अब दुनिया को कौन नापने जाए? कैसे नाप? ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने जहां अपना कॉन्फिडेंस, जहां हमने अपना विश्वास दिखा दिया वही है। अगर आपको भ्रम है तो आप नाप ले, आप फीता लेके घूम जाए दुनिया के बाहर को और पता करो दुनिया गोल है तो यही इसका सेंटर पॉइंट होगा। हमने तो बता दिया। इसको हम लिख कैसे सकते हैं कॉपी में? देखिएगा, जहां आप खड़े हैं यही संसार का केंद्र है। बस हमने इसका जवाब दे दिया अपनी तरफ से। अब ख्वाजा सरा ने दूसरा प्रश्न बीरबल से पूछा था, वो था कि आसमान में सितारे कितने हैं? आसमान में कितने तारे हैं? अब आसमान में तो बहुत सारे तारे टिमटिमाते रहते हैं। अब इसका कैसे जवाब देंगे? जैसे बीरबल ने तो एक भेड़ के बालों के बारे में कहा था, तो हम इसका जवाब दे सकते हैं कि आपके सिर में जितने बाल हैं गिन लें इनको, उतने ही आसमान में सितारे हैं। अब कौन गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि सवाल ही ऐसा है तो उसका जवाब भी हमें ऐसा ही देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जवाब में देखो कितनी गंभीरता है। जवाब भी देखो, जैसा सवाल है वैसा ही हमने जवाब दे दिया। उसके बाद इसको हम कैसे लिखेंगे देखिएगा। इसका जवाब, जितने आपके सिर पर बाल है उतने ही आसमान में तारे हैं। इसका जवाब हम इस प्रकार भी दे सकते हैं। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है, दूसरा सवाल था वो ये था कि संसार की आबादी कितनी है? मतलब संसार में कितने लोग रहते हैं, संसार की आबादी, जनसंख्या कितनी है? अब सवाल जैसे पूछा गया है, बीरबल ने उसका जवाब दिया था, वैसे ही हम इसका जवाब दे सकते हैं कि इसको सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। अब आप इकट्ठा कर दो, गिन हम देंगे कितने हैं। आबादी तो पता ही नहीं चलती ना, किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो जनसंख्या जो है, आदमी जो कम ज्यादा होते रहते हैं, तो ऐसे कैसे करेंगे? तो गिन ही नहीं सकते। लेकिन हम इसका जवाब इस तरीके से दे सकते हैं कि आप सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दो, हम उनको गिन के आपको आपकी बात का, आपके सवाल का जवाब दे देंगे। देखिएगा, आप संसार के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दें, हम गिनकर आपको बता देंगे कि संसार की आबादी कितनी है, जनसंख्या की। फिर अगला सवाल जो पूछा था, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन सा सवाल पूछते? अब आप अपनी बात बताओगे। प्यारे बच्चों, आप बताओ, आप बीरबल से क्या बात पूछते?
चलो मैं अपनी बता देता हूं। अरे हम कुछ भी पूछ सकते थे, जैसे हमारे गांव में कितने पेड़ हैं, हमारे गांव में कितनी बिल्लियां हैं, कितने कुत्ते हैं, कितनी गाय हैं, पूछ सकते हैं ना। कुछ भी जो भी हमारा मन करे हम पूछ सकते हैं। ऐसे ही आपकी सोचने की पावर होनी चाहिए। सोचा करो अपने दिमाग से खुल के, कुछ भी जो भी आपका मन करे। जब आपका नंबर आएगा तो आप कैसे पूछेंगे, कैसे बताएंगे? अपने दिमाग में ये बातें रखनी चाहिए हमेशा। तो मैं तो पूछता, हाँ हम हमारे गांव में कितनी गायें हैं पूछ सकते हैं, कितने कुत्ते हैं पूछ सकते हैं, चिड़िया पूछ सकते हैं, पेड़ पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ भी बात हम बीरबल से पूछ सकते थे। ठीक है, इस ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? अगर हमारा बस चले तो हम क्या इच्छा मांगेंगे? हम होमवर्क, मिठाई, आइसक्रीम, जो भी हमारा मन करे, पैसे, दुकान, शोरूम, मॉल, अरे खिलौनों की दुकान, हाँ जो भी हमारा मन करेगा हम मांगते हैं ना। हम तो कुछ भी मांग सकते हैं, हम बच्चे हैं। प्यारे बच्चों के मन में तो अलग अलग बातें आएंगी, बड़ी बड़ी बातें। हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश आगे बढ़े, सुख समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, सब ठीक रहे, कोई भूखा ना सोए, बहुत सारी बातें हैं। छोटे बड़े बच्चों के बारे में सबके मन में अलग अलग विचार, अलग अलग विश होगी जो आप अपनी पूरी करना चाहेंगे। तो हम ये भी लिख सकते हैं, हम तो बहुत सारे खिलौने चाहेंगे, है ना। उत्तर लिखेंगे हम बहुत से खिलौने, पैसे, आइसक्रीम, ले सकते हैं। बस एक शब्द दिया है, बस बै और सै से मिलकर बना है। और इसका देखना बच्चों, ये कितना मैजिक करता है, कितना जादू करता है। ये जहां भी जिस वाक्य में जाएगा, हर वाक्य में अलग ही मतलब निकलेगा, अलग ही अर्थ आएगा इसका। देखते हैं, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। सबसे पहला वाक्य है, बस से जो बना है, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ये तो वो वाली बस होगी जो चलती फिरती है, जिसमें हम बैठ के शहर जाते हैं, स्कूल में जाती है। उसके बाद ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। अब यहाँ जो बस चलता है, यहाँ उसकी हिम्मत की बात है। अगर उसका इच्छा होती, उसकी विश होती, अगर उसका बस चलता, अगर उसमें कुछ उसकी पावर होती तो वो उसको निकाल देता। यहाँ बस जो शब्द है उसका अलग अर्थ आया है। उसके बाद अगले वाक्य में, बस अब रुक जाओ, रुक जाओ, बस स्टॉप, स्टॉपिंग। अब यहां जो बस है उसका अलग अर्थ आया है। तो देखना, बस जो शब्द है उसका हर वाक्य में अलग अलग मतलब निकल रहा है। बस 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊंगी। यहां पे मैम आपको कह रही है बस 2 दिन की बात है, 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद मैं वापिस आ जाऊंगी। तो बस शब्द का अर्थ यहां अलग अलग है। तो देखना बच्चों, ये इतना मैजिकल वर्ड है कि हर बार जब भी हम इसको लिखते हैं इसका अलग ही मतलब निकल रहा है। ऐसे हिंदी में बहुत सारे शब्द ऐसे भी मिलेंगे जिनका हर वाक्य के साथ अलग अलग अर्थ निकलेगा। उसके बाद ऊपर लिखे वाक्य में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। अब हमें जैसे बस से वाक्य बना रखे हैं, वैसे हमें चल से, चल को संकेत दिए हमें, जैसे चल, 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 चला, चले, चलना, चलती, चलो, ये संकेत दिए हैं। इनको यूज करके, इनका उपयोग करके हम कुछ वाक्य बनाने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, बनाते हैं। मेरे साथ चल, ठीक है क्या? उसके बाद दूसरा बनाते हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना, तुम मेरे साथ, मैं चल चलकर थक गया। अब हम चलें तो देखा बच्चों, मेरे साथ चल, वह तो चला, तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम मेरे साथ चलो, मैं चल चलकर थक गया, अब हम चलें। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। बढ़े कहानी,
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। अब कहानी आगे बढ़ानी है। अब बीरबल की कहानी क्या होगी, क्या हो सकता है, आगे सोचें। और कहानी को दादा दादी या मम्मी पापा से सुने, चाचा चाची ताऊ ताई से भी सुन सकते हैं, भैया भी सुन सकते हैं, दीदी से सुन सकते हैं कि हमें बीरबल की कोई कहानी बताओ। और कहानी का बोलना की शीर्षक कहानी सुनानी किस पे है वो बात मैं बताऊंगा। मैं पूछूंगी उनको बोलना कि बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। ये वाली लाइन, अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, इसके ऊपर कहानी सुनाओ हमें, बीरबल ने क्या जवाब दिया होगा। ठीक है, एक कहानी मैं भी सुना सकता हूं। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा होगा तो बीरबल ने कहानी का जवाब दिया होगा कि सबसे शक्तिशाली दुनिया में एक छोटा बच्चा है जो आपकी गोद में बैठा है। वो आपकी गोद में बैठा है तो वो आपके बाल भी खींच सकता है, वो आपको मार भी सकता है, वो आप पे सूसू भी कर सकता है, आपको गीला भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम बच्चे को कुछ भी नहीं कहेंगे। महाराज भी, इवन महाराज के अगर वो गोद में बैठा है तो महाराज भी कुछ नहीं कह सकते। वो बड़े बुजुर्ग जब हमारे छोटे बच्चे को रखते हैं अपने पास, अगर वो उनको गीला भी कर दे या मार भी दे या अपने उनके बाल भी नोच लाएं तो भी वो कुछ नहीं कहते ना। तो सबसे शक्तिशाली तो वो हुआ छोटा बच्चा, किसी की गोद में बैठा हुआ छोटा बच्चा, वो ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। इवन वो महाराज की गोद में बैठा होगा तो महाराज भी उस पर गुस्सा नहीं कर सकते। तो खोजो कहानियां, बीरबल की चतुराई से किस्से बहुत मशहूर है। क्या सवाल, तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। ऐसी एक कहानी आपको कल स्कूल में क्लास में सुनानी है सभी बच्चों को, या अपने मम्मी पापा को सुनानी है, मोबाइल में यूट्यूब पे देख के सुना सकते हैं। एक कहानी बीरबल की। तो सवाल है, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध है, उनके नाम पता करो। और कौन? तेलानीराम और चाचा चौधरी है, उनके दिमाग भी कंप्यूटर से तेज चलते थे, हाजिर जवाबी में वो भी परफेक्ट थे। तो आप ऐसे ही कुछ नाम मम्मी पापा से पूछ सकते हो, दादा दादी से भी पूछ सकते हैं कि हाजिर जवाबी में और मम्मी पापा कौन कहानी सुनाओ हमें ऐसी जिनमें हाजिर जवाबी ऐसे गजब की हो। तो दादा दादी आपको इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकते हैं। पूछना आज शाम को सोते हो, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई से ये कहानी जरूर सुनना। उसके बाद देखते हैं नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है। खाली जगह में लिखो बुद्धिमान। बुद्धिमान के लिए चतुर होता है बुद्धिमानी। ठीक है, बुद्धिमान क्या होता है? चतुर। अभिमानी घमंड, अभिमान के लिए घमंड होता है। ठीक है, और संसार के लिए सारी दुनिया पूरी। मूर्ख के लिए पागल या बेवकूफ। विश्वास के लिए और कोशिश के लिए प्रयत्न। इन शब्दों के लिए हम इस तरीके से बुद्धिमान के लिए चतुर, अभिमान के लिए घमंड, संसार के लिए दुनिया, मूर्ख के लिए पागल या बेवकूफ, विश्वास के लिए भरोसा और कोशिश के लिए प्रयत्न, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका इस्तेमाल वाक्य में इस्तेमाल भी करें। नाक भौं सिकोड़ना, मुहावरे का अर्थ है कोई बात पसंद ना होना। और कलई खुलना का मतलब किसी का भेद खुलना, किसी का राज पता चलना, किसी की छिपी हुई बात का हमें पता चल जाना। इसको कैसे लिखेंगे, वाक्य में कैसे बदलेंगे? नाक भौं सिकोड़ना का वाक्य में बदलेंगे। जब सुनील को कहीं बाहर जाना होता है तो वो नाक भौं सिकोड़ने लगता है, नहीं नहीं मुझे तो नहीं जाना, ऐसे करने है ना। तो उसके बाद कलई खुलना, जब सुनील की कलई खुली तो वहां से चला गया।